हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के पहले लेसन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अर्थात वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के उदाहरण नंबर 5 को। अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन के एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस लेसन के जो उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4 थे, पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने आप लोगों को सॉल्व करा दिए। अर्थात मेरा कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि इस लेसन के मैंने जो पहले 4 उदाहरण हैं आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर तक सॉल्व करा दिए हैं, और इस लेसन का जितना आपका थ्योरिकल सिलेबस है वो भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा इस लेसन के एग्जाम्पल को, और हम इसके बाद सॉल्व करेंगे इस लेसन के न्यूमेरिकल्स को। तो एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहुंचे हैं इस लेसन के एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक से मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मैं जितना भी आपको सिलेबस करा रहा हूँ बेटा A to Z आपकी 12th क्लास की दोनों किताबें कराऊंगा, फर्स्ट और सेकंड। तो याद रखें बेटा, टोटल एनसीईआरटी की बुक मैं कराऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, चाहे उसके एग्जाम्पल्स हो चाहे उसके न्यूमेरिकल्स हो। यदि आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए बच्चों, ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बेटा एनसीईआरटी सिलेबस पर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, जब से एनसीईआरटी सिलेबस यूपी बोर्ड में आया है तब से अगर पिछले सालों के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखें तो देखिए A to Z सिलेबस जो आ रहा है वो एनसीईआरटी वाली बुक से ही आ रहा है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप एनसीईआरटी सिलेबस पे ही कीजिए, उसी के एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए, उसी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, और उसी के आप आर्टिकल्स या थ्योरिकल्स को याद कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या ये आज का एग्जाम्पल है और इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए एनसीईआरटी वाली बुक में आप देखना चाहें तो इसको आप पेज नंबर 14 पर देख सकते हैं। पेज नंबर 14, जैसे कि देखिए आप इस साइड में देख पाएंगे ये। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप ये फिगर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि देखिए ये कहने को तो एक उदाहरण है, कहने को तो ये उदाहरण है यानी एग्जाम्पल नंबर 5 के नाम से, लेकिन ये रियल में एक प्रयोग है। रियल में क्या है? एक प्रयोग है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये जो प्रयोग है बेटा वैद्युत आवेशों के ऊपर प्रयोग है। ठीक है, अब एक प्रयोग कैसे किया जा रहा है उसको मैं देखिए मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं टॉपिक को। देखो स्टूडेंट, इसमें दिखाया ये गया है, ठीक है, देखिए इसमें धातु के 2 गोले हैं, एक A और दूसरा है B। बात समझ आ रही है? इसमें धातु के 2 गोले हैं, एक A है और एक B है। धातु का जो गोला A है, ठीक है, वो भी धनावेशित है, और जो दूसरा गोला B है वो भी क्या बेटा धनावेशित है। ठीक है, देखिए ये जो धातु का गोला A है ये नायलॉन की धागे से नायलॉन की डोरी से लटका हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, किसी दृढ़ आधार के माध्यम से, जबकि दूसरा जो गोला है B, ठीक है, वो भी पॉजिटिव चार्जेड है यानी इस पर भी धनावेश है, यानी ये भी आवेशित गोला, ये किसी विद्युत रोधी हत्थी से पकड़ा गया है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जो एक दूसरे से रखा गया है बेटा वो कितनी दूरी पर रखेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे क्या ये गया बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों गोले आवेशित हैं, यानी दोनों धनावेशित गोले हैं। ठीक है, यानी इसका ये फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने A लिखा ना, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में से क्या ये गया बच्चों कि इन दोनों गोलों के पास, गोले A के पास और गोले B के पास, ठीक है, 2 उदासीन गोले लेकर के आए जाते हैं। उदासीन का मतलब वो आवेशित नहीं है, उनके अंदर चार्ज नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, यानी जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए B पार्ट का, देखिए मैं लिखा B, यानी इसी का ये B पार्ट है। ये जो गोला A था बेटा वो आपका ये रहेगा, और जो आपका B गोला था वो बेटा आपका ये रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2 गोले लेकर के आए C और D, और C और D दोनों गोले कैसे बेटा ये आपके उदासीन गोले, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब हम जानते हैं कि गोला A और B क्या आवेशित गोले हैं, और C और D क्या है बेटा आपके अनावेशित गोले हैं। बात समझ में, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन बेटा आपको ये पता होना चाहिए, जब किसी अनावेशित धातु को या अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से टच करते हैं अर्थात स्पर्श करते हैं, तो वो वस्तु भी क्या होती है बेटा आवेश के स्थानांतरण के कारण क्या होता है? आवेशित हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है आपकी वस्तु A और B दोनों आवेशित है, ठीक है, जबकि ये C और D क्या आपकी अनावेशित थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इनको C को A से टच कराएंगे और D को B से टच कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो वस्तु C और D है ये भी क्या हो जाएंगी बेटा आवेशित हो जाएंगी, और ये इसी प्रकार के आवेश से आवेशित होंगे जिस प्रकार का आवेश आपके जिस गोले से टच कराया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी वस्तु C है, ठीक है, वो अब वस्तु A से टच कराई गई है, तो एक ऐसी वस्तु थी वो धनावेशित वस्तु थी, तो ये वस्तु भी क्या हो जाएगी बेटा धनावेशित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जैसे इसका चार्ज होगा उसी चार्ज से ये भी आवेशित हो जाएगी, अर्थात चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा होता ये है जब 2 गोलों को आपस में टच कराते हैं, क्या करते हैं बेटा टच कराते हैं। ठीक है,
तो होता क्या बेटा कि देखिए इसके अंदर कितना चार्ज, आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आवेश का क्या होता है बेटा, स्थानांतरण। ठीक है, यानी आवेश क्या हो जाएगा बेटा, ये आधा आधा गोलों पर बढ़ जाएगा। आप जैसे ही देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने प्लस बनाए मैंने समझाने के लिए, देखो 4 प्लस आपको दिख पा रहा है, कितने दिखे प्लस, 4 प्लस है। इसमें कितने प्लस है बेटा, 2 प्लस है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही टच कराएंगे बेटा तो ये आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा, आवेश क्या आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी इसके 2 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये वस्तु भी क्या हो गई बेटा, आवेशित हो गई। ठीक है, और इसी प्रकार से इसके अंदर 2 प्लस थे तो इसके अंदर 1 प्लस रह जाएगा। क्या रह जाएगा बेटा, 1 प्लस रह जाएगा। ये तो मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर 10 प्लस लोगे तो यहाँ 5 प्लस इसके अंदर आ जाएंगे, 5 प्लस इसके अंदर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। सेम इसी टाइप से अगर यहाँ पे कम बढ़ती संख्या करते हो तो कहने वाला तो कि जो आवेश जब ट्रांसफर होगा एक दूसरे में तो ये बराबर बराबर रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है, जब हम आवेशित वस्तु से किसी अनावेशित वस्तु को टच कराते हैं या स्पर्श कराते हैं तो बेटा दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं बेटा, वो आवेशित हो जाती हैं और उन पर जो आवेश होता है बेटा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है और वो उसी नेचर का होता है। देखिए जैसे कि इसमें प्लस चार्ज था, यही प्लस चार्ज हो गया स्टैंड। ठीक है, अब देखिए स्टैंड, अब इसका चार्ज क्या हो गया, कुछ कम हो गया। पहले चार्ज इसमें कितना था, डबल चार्ज आपको 4 बार दिख रहा है प्लस, इसमें कितना बार प्लस रह गया, 2 बार प्लस रह गया। यानी इस वस्तु का जो चार्ज रह गया पहले का आधा रह गया। कितना रह गया बेटा, आधा रह गया। सेम इसी कंडीशन इस पर कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं, लेकिन टच कराने के बाद इसका 1 प्लस रह गया तो इसका आवेश भी क्या हो गया, आधा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आधा चार्ज इसके अंदर आ गया जो आपकी अनावेशित वस्तु थी। यानी इसका आधा चार्ज इसके अंदर आ गया और इसका भी आधा चार्ज इसके अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके तीसरे केस में क्या गया, तीसरा केस इसका ये बेटा, ठीक है, दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई सी और डी, अब इनको हटा दिया, स्टैंड। ठीक है, बस समझ में आ रही है। अब इस ए को फिर से यहाँ पर रखा इन्होंने, बी को फिर से यहाँ पर रखा, बस समझ में आ रही है। लेकिन पहले वाले केस में जो था बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनके गोलों के जो केंद्रों के बीच की दूरी थी कितनी, 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है, लेकिन अब जो रखा है इनको 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। कितनी पर रखा बेटा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। ठीक है, अब इसे पूछा ये गया बच्चों कि पहले कंडीशन में देखिए दोनों प्लस चार्ज हैं, यानी गोले एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये देखेंगे कि इस कंडीशन में कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब और ये अब फाइनल जो कंडीशन आई है, अंतिम वाली कंडीशन, इस कंडीशन में कितना बल लग रहा है, क्या इनके बीच में लगने वाले बल में कोई अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है स्टैंड। ठीक है, यानी इसमें कूलाम का नियम अब लगाने वाले हैं स्टैंड। ठीक है, तो चलिए कूलाम का नियम कैसे अप्लाई करेंगे स्टैंड, ध्यान से समझें। देखिए मान लीजिए बच्चों, ये जो गोला ए है इसके चार्ज को हम कह देते हैं Q, कितना कह रहे हैं बेटा, Q। और ये जो आपका बी गोला है स्टैंड, ठीक है, इसका जो चार्ज है मान लीजिए हमने इसको कह दिया Q डैश। ठीक है, आप Q1 Q2 भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने ये कहा बेटा कि ये जो गोला ए है इसके चार्ज को मैंने Q कह दिया और जो गोला बी आपका इसके चार्ज को मैंने Q डैश कह दिया, डैश कह देता हूँ स्टैंड। ठीक है, ए डैश। ठीक है, तो गोला ए इसका चार्ज कितना Q है, गोला बी जिसका चार्ज क्या है Q डैश है। अब इनकी बीच की दूरी कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है। यानी मुझे आवेश और बीच की दूरी दोनों पता है तो मैं इसके अंदर क्या लगता हूँ, कूलाम का नियम लगा सकता हूँ। यानी इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में मैं देखूंगा ये एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं स्टैंड। ठीक है, प्रतिकर्षित इसलिए बोलना बेटा कि दोनों पे क्या है, समान चार्ज है, समान नेचर के चार्ज हैं। तो लगाइए कूलाम का नियम क्या होता है स्टैंड। देखिए इस केस में ये होगा F इजिकल टू होता है स्टैंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, Q1 Q2 अपॉन, अब Q1 की जगह तो क्या स्टैंड आपका Q है, मैंने क्या माना है Q। ठीक है, और Q2 की जगह क्या माना, मैंने Q डैश माना है, क्या माना बेटा मैंने Q डैश माना है। ठीक है, अब क्या होता है अपॉन में R स्क्वायर होता है, क्या होता है R स्क्वायर, लेकिन R का मान कितना, 10 सेंटीमीटर है, कितना मीटर का, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी मुझे R की वैल्यू पता है तो मैं 10 का स्क्वायर कर दूंगा, चाहे तो आप मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि मीटर में चेंज करो। ठीक है, तो मैं इसको मीटर सेंटीमीटर में सोल्व कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैं 10 का स्क्वायर करूँगा स्टैंड तो मुझे फाइनली आपका मिलेगा यहाँ से, देखिए ऐप की वैल्यू जो आएगी बच्चों ध्यान समझो, ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जाएगा आपका Q और ये जाएगा बेटा आपका Q डैश अपॉन कितना हो जाएगा स्टैंड, ये आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है इस कंडीशन पर जब दोनों गोले एक दूसरे से मतलब किसी उदासीन वस्तु से टच नहीं कराए थे स्टैंड, ठीक है, तो उनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल था वो कितना था, वो इतना था F इजिकल टू Q1 यानी Q डैश अपॉन, यानी F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन 100। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन गोलों को उदासीन वस्तुओं से टच कराया, 2 वस्तुएं लाई C और D, इन 2 गोले लेकर के आए C और D। ठीक है, जब C और D को आपस में C को A से टच कराया, B को D से टच कराया, तो हुआ कि आवेश का स्थानांतरण हो गया और दोनों गोलों पर आवेश क्या हो गया, बट गया।
ठीक है। जो इस पे जो पहले 4 प्लस थे ए पर, अब इसके अंदर 2 प्लस रह गए, 2 प्लस के अंदर आ गए, यानी अब इस पहले का आधा हो गया। सेम इसी टाइप से इस पे जो 2 प्लस थे, इस कंडीशन पे 1 प्लस रह गया, ठीक है, इसका भी चार्ज आ गया, आधा हो गया। तो इस कंडीशन पे जो तीसरी कंडीशन है स्टैंड, ठीक है, तीसरी कंडीशन में ये वाला गोला ये आ गया और यही वाला गोला ये आ गया बी वाला। तो इसका चार्ज आप देख पा रहे हैं, पहले कितना चार्ज था, मतलब 4 बार प्लस है, इसमें कितना 2 बार प्लस, यानी इसका मतलब क्या आवेश बट गया, यानी आधा आवेश रह गया। तो इस पर जो मान रहा है, अब इस पर जो चार्ज रह गया, इस पर चार्ज रह गया आपका बेटा आपका Q/2, कितना रह गया Q/2, यानी गोला ए जो है इस पर चार्ज कितना रह गया Q/2। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। यानी ये जो गोला ए है इस पर आप चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है बेटा आपका Q/2, Q/2, यानी पहले का आधा हो गया, आधा चार्ज कहाँ चला गया, सी गोले के अंदर चला गया। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार जो पहले इस पर कितना चार्ज था Q' चार्ज था, कितना चार्ज था बेटा Q' चार्ज था, ठीक है। और अब चार्ज कितना है इसके अंदर, पहले दो प्लस थे, है ना, आप कितना प्लस रह गया 1 प्लस, तो इसका ये जो आवेश रह गया आपका Q/2, Q'/2। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है, जब दोनों हमने उदासीन वस्तु से गोले को टच कराया तो इसने भी आवेश अपना खो दिया, इसने भी अपना आधा आधा आवेश खो दिया, मतलब दोनों ने, ठीक है। इसके अंदर जो पहले 4 प्लस थे अब 2 प्लस रह गए, इसके अंदर 2 प्लस थे वो अब 1 प्लस रह गया। देखो यहाँ से देखो, यानी स्टार्टिंग प्रारंभिक कंडीशन तो दोनों की ये थी, 4 प्लस 2 प्लस, अब क्या है 2 प्लस 1 प्लस। बात समझ में आ रही है। तो ये जो ए है अब इस पर चार्ज कितना 2 प्लस है, यानी पहले कितना 4 प्लस था, तो इसका आधे तो रह गया, इस क्यू का क्या रह गया, आधा रह गया। इस प्रकार Q' क्या था 2 प्लस था, लेकिन अब Q' कितना 1 प्लस है, यानी ये भी आधा रह गया। अब इन्होंने क्या करा बोला, जो पहले गोले 10 सेंटीमीटर दूरी पर थे, कितनी दूरी पर थे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर थे, ठीक है। अब इस कंडीशन पे इन्होंने कितनी दूरी पर रखा है, इनको 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो इनके बीच लगने वाले बल को इसमें देखा गया, इनके बीच लगने वाले बल पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस कंडीशन में इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो ये तो कंडीशन हो गई बेटा इस वाले कंडीशन के लिए। अब जो मैं सोल्व कर रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ, जब दूरी इनकी कितनी है 5 सेंटीमीटर और इनके चार्ज कितने Q/2 और Q'/2 है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी दूसरी स्थिति। देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति यानी इनके बीच की दूरी को क्या करा है, घटाया है, यानी आधा करा है, और इनके चार्ज को भी क्या हुआ, आधा चार्ज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन के लिए फार्मूला लगाऊंगा, यानी ये आपका Q, देखिए मैं पहले फार्मूला लगाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। F इजिकल टू हो जाएगा स्टैंड, देखिए F इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q, अब Q की जगह Q/2 आएगा, बस में, यानी Q का जो मान आप Q/2 है, पहले तो Q का मान कितना था Q था, लेकिन अब क्या Q/2 है, तो यहाँ रहेगा आपका बेटा Q/2, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या आएगा Q' आएगा, लेकिन Q' का मान कितना आप Q'/2, यानी पहले का आधा हो गया, तो ये जाएगा बेटा आपका Q'/2 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, आप 5 सेंटीमीटर है, पहले कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, तो अभी 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया था 100 हो गया था, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी ये इस कंडीशन को आपको देख पाएंगे स्टैंड, ठीक है। अब मैं देखिए थोड़ा इसको आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, अब मैं इसको आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब आगे बढ़ाऊंगा स्टैंड तो देखिए ये हो जाएगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए Q/2 और Q/2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा Q और हो जाएगा बेटा आपका Q', ठीक है स्टैंड। और ये जो आपका 2 दूनी 4 बता रहा हूँ, ये आपका 4 ये आ गया स्टैंड, ठीक है। और ये आपका जो 5 का स्क्वायर होता है 25 हो जाएगा, ये 25 बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी मैंने क्या किया, यानी Q/2 2 की गुणा कर जाएगी, 2 जब 4 हो जाएगी तो 4 नीचे उतर जाएगा, ये आपका ये आ गया, ठीक है। और जो 5 का 25 तो बेटा वो आपका ये हो जाएगा। अब इस केस में देखिए इसको, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसी लाइन को, तो ये स्टैंड देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। इस बल को मैं F' कह देता हूँ, क्या कहता हूँ F', यानी इस कंडीशन के लिए F' कह रहा हूँ, उसके लिए कह रहा हूँ मैं F कह रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप 1/2 मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q, और ये हो जाएगा स्टैंड Q' अपॉन क्या हो जाएगा, ये 25 चौका कितना जाएगा 100 हो जाएगा, कितना जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये जो F' की वैल्यू स्टैंड, ये जो F' की मैंने वैल्यू निकाली है, ये बिल्कुल क्या है F के इक्वल्स है। बात समझ हमारी ध्यान से देखो, F इजिकल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q' अपॉन क्या अपना 100 है, बात समझ में आ रही है, इतने न्यूटन का बल हो गया। अभी ये F' देखिए, इस F' पे गौर करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q' अपॉन 100 न्यूटन, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ भी बल और यहाँ भी बल दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन में आ रहे हैं, यानी इसके मैं आधार पर मैं कह सकता हूँ कि देखिए इस बेस पे अगर मैं कहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये जो F है ये आपका F' के इक्वल ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये रहा कि ये जो F' है और ये आपका F है, एक दूसरे के क्या रहे हैं बेटा इक्वल से आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है
कि यानी जब ये प्रक्रिया मैंने करी, यानी गोलों को एक दूसरे टच करा के गोल आवेश दोनों का हाफ रह गया, आधा रह गया, ठीक है। और हाफ कराने के बाद इनके बीच की डिस्टेंस को जब मैंने इनके आधा रखा, पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, तो देखिए आपने देखा कि बल द्वारा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर ही आ रहे थे, यानी इनके बल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इससे पूरे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करा रहा हूँ बेटा। इसमें देखिए 2 आवेशित गोले थे ए और बी, ठीक है, दोनों धनावेशित थे। दोनों धनावेशित गोलों से क्या किया, 2 अनावेशित गोले लेकर आए सी और डी, जिनके अंदर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे भी हमने आवेशित वस्तु से टच कराया इसको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 प्लस थे तो 2 प्लस तो इसमें रहेगा, 2 प्लस ये हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि ये वस्तु भी चार्ज हो गई। जैसे इस पर 2 प्लस थे तो 1 प्लस के अंदर आ गया, यानी कहने का मतलब है ये वस्तु भी क्या हो गई आपकी आवेशित हो गई, ठीक है। जब दोनों वस्तु आवेशित हो गई सी और डी, तो इनको आपस में यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद ए और बी को कितनी दूरी पर रख दिया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, जो पहले की बिल्कुल आधी है स्टैंड, ठीक है। तो इस कंडीशन पर जब हमने फोर्स देखा तो ये फोर्स आया, और जो पहली कंडीशन में इस कंडीशन में फोर्स देखा तो ये फोर्स आया, यानी इनके बीच से जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल था उसमें कोई भी अंतर नहीं आया। बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः गोले ए द्वारा बी पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, या गोले बी द्वारा ए पर लगाएगा प्रतिकर्षण, दोनों क्या एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। या आप ये लिख सकते हैं लास्ट में कि दोनों स्थितियों में बल समान है, यानी दोनों स्थितियों में प्रतिकर्षण बल क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। लिख सकते हैं अतः दोनों स्थितियों में, दोनों स्थिति कौन सी, एक तो फर्स्ट वाली कंडीशन ये, ठीक है, और दूसरी स्थिति ये, ठीक है, दोनों बल क्या है, ये बराबर है, यानी इनके बल का मान जो परिवर्तित नहीं हो रहा, अपरिवर्तित रहा, चेंज नहीं हो रहा स्टूडेंट, ठीक है, बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो बच्चों अपनी मेहनत का सिर्फ आप लोगों से इतना अच्छा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। और इसी प्रकार से आप एनसीईआरटी वाली बुक का A to Z सिलेबस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, हम जितना भी इसका आर्टिकल हो, कोई न्यूमेरिकल्स हो, एग्जाम्पल्स हो, बेटा हम एनसीईआरटी सिलेबस ही टोटल आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।